हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें होरी और यूसुमी को दिखाया जाता है, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट होते हैं। इवन ये दोनों सेम क्लास में भी पढ़ते हैं। होरी अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, क्योंकि ये हर साल अपने क्लास में टॉप जो करती है। इवन वो अपने क्लासमेट्स की मदद भी करती है। होरी के बारे में बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स अपने काम की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसे ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ता है। अपने भाई का ध्यान रखने की वजह से होरी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाती। यहाँ तक कि वो उन्हें बताती भी नहीं है कि वो ये कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन्हें उसके छोटे भाई के बारे में पता चले। यह हमारे इस ड्रामा के हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम है यूसुमी। यूसुमी बचपन से ही अकेला रह रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसकी आदत ही बन जाती है। स्कूल के स्टूडेंट उसके अपीयरेंस को देख करके उसे जज करते रहते हैं। यहाँ तक कि वो उससे कोई भी बात करना नहीं चाहता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो हमेशा ही सबसे अलग रहता है, जिसकी वजह से सब लोग उसे उटाकू समझते हैं। उटाकू का मतलब होता है वे लोग जो मांगा और गेम्स के अलावा कुछ और नहीं पसंद करते। उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। उन्हें ज्यादातर अपने ही बारे में सोचना होता है। वो दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहते, न ही उससे बात करना चाहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। होरी ने इस बार फिर अपने क्लास में टॉप किया होता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। होरी उनसे बात ही कर रही होती है कि तभी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स खोलते वक्त उसका रबर गिर जाता है। वो उसे उठाने जा ही रही होती है, तभी यूसुमी उसे उसका रबर उठाकर दे देता है। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। पूरे क्लास को तो समझ में नहीं आता है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद वो कैसे ब्लेजर पहन के बैठा हुआ है। होरी जब उसे देखती है तो उसे भी लगता है कि ये वाकई में उटाकू है, इसे तो अकेला रहना ही पसंद है। स्कूल से जाने के बाद होरी का फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। वो अपने घर की सफाई करती है, इधर उधर देखती है, वगैरह वगैरह। फिर तभी उसे उसकी आंट का कॉल आता है। उसकी आंट उसको बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई साधु को एक लड़का अपने साथ ले गया है, और उस लड़के ने बहुत सारी पियर्सिंग करवा रखी होती है। ये सुनने के बाद तो होरी का दिमाग ही उड़ जाता है, यानी कि वो शॉक हो जाती है। उसको तो लग रहा होता है कि उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी डोरबेल बजता है और वो गेट खोलने के बाद अपने भाई को अपने सामने देखती है। फिर उसकी टीचर को, फिर वो अपने आंट को बताती है कि हाँ, मेरा भाई आ गया है। तभी उसकी नजर पियर्सिंग वाले लड़के पर नजर जाती है। होरी तो उसे देखकर पहचान भी नहीं पाती है, यहाँ तक कि वो उसको देखकर डर जाती है। वो उससे पीछे हटती है, पर उसका भाई उसको बोलता है कि दीदी, इससे डरो मत, इसी ने तो मुझे घर पर पहुंचाने दीदी इससे डरो मत, ये तो वही है जिसने मुझे घर पहुंचाने में मेरी मदद की है। साधु होरी का छोटा भाई यूसुमी को अपने घर के अंदर ले आता है। होरी तो उसे देखकर पहचान भी नहीं पाती कि ये है कौन। उसको तो पता भी नहीं होता है कि ये उसकी क्लास वाला ही लड़का है, यानी कि यूसुमी। वही होरी से पूछता है कि तुम अकेले ही सारा काम कैसे कर लेती हो। होरी तो उसे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको इसका नाम कैसे पता है। होरी यूसुमी से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, ये स्कूल में पढ़ते हो। फिर यूसुमी बताता है कि मैं तुम्हारे सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मेरा नाम यूसुमी है। होरी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। दिखाया जाता है जिसमें होरी यूसुमी को देख रही होती है और सोचती है ये स्कूल के अंदर कुछ और होता है और स्कूल के बाहर कुछ और होता है। ये कैसे पॉसिबल है यार। होरी यूस अपने घर पर इनवाइट करती है। यूसुमी इसका कोई गलत मतलब निकाल पाता, इससे पहले ही वो बोल देती है मेरे छोटे भाई ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हें बुलाऊं, तो फिर इसलिए तो मैं इनवाइट कर रही हूँ। होरी यूसुमी से बड़ा ब्लश करने लगता है। फिर होरी पूछती है तुम इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो। यूसुमी उसे इससे पहले मुझे कभी किसी ने भी अपने घर पर इनवाइट नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद होरी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लगती है। इसके बाद तो यूसुमी का होरी के घर पर आना जाना लगा ही रहता था। यूसुमी ने होरी को अपना टॉप सीक्रेट बताया होता है कि उसने अपने 9 जगहों पर पियर्सिंग करवा रखी होती है। इवन वो तो उसे अपना टैटू भी दिखाता है, जिसको देखकर होरी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। स्कूल में होरी और यूसुमी को क्लोज देख करके टोरी को काफी ज्यादा जेलसी होती है। उसे लगता है
कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। इस बार वो युजुमी से पूछता है, क्या तुम होरी को पसंद करते हो और तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? टोरी युजुमी बोल देता है, नहीं नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, बल्कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ना ही हम कोई रिलेशनशिप में हैं, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बात सुनने के बाद टोरी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। इसके बाद युजुमी काफ़ी सैड हो जाता है और बोलता है, हाँ वाकई में हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं। फिर युजुमी टोरी से पूछता है, क्या तुम होरी को पसंद करते हो? इस बात पर टोरी तो कहता है, यार धीरे बोल। टोरी और युजुमी बातें करते करते अपने जिम क्लास के लिए लेट हो जाते हैं, इसलिए वो अपना क्लास ही बंक कर देते हैं। फिर टोरी युजुमी से पूछता है, इतनी गर्मी होने के बावजूद तूने जैकेट क्यों पहन रखा है? युजुमी बोलता है, सिर्फ होरी को ही पता है कि इस जैकेट के पीछे क्या है। ये सुनने के बाद युजुमी का जैकेट उठाने लगता है और देख लेता है कि उसने टैटू करवा रखा है अपनी पीठ पर। फिर टोरी बोलता है, यार तू तो बड़ा कूल निकला। फिर टोरी युजुमी को बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं होरी को प्रपोज करूँ और मैं उसे कर भी दूंगा, तुम बताओ उसका जवाब क्या हो सकता है? युजुमी बोलता है, यार मुझे क्या पता, तू उसको प्रपोज करेगा, इसका जवाब तो उसको ही पता होगा कि वो तुझे करती है कि नहीं करती है। कुछ देर के टोरी होरी को बोलता है कि चलो हम लोग कहीं बातें करने के लिए चलते हैं, पर युजुमी कि नहीं यार, मुझे अपने भाई को पिक करने के लिए जाना है। तभी युजुमी आकर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, तुम्हारे भाई को मैं पिक कर लूँगा। जिसके बाद वो टोरू से निकले चली जाती है। इधर युजुमी उसके भाई को उसके घर पर छोड़ देता है। वो वहाँ से जा ही रही होता है कि तभी वहाँ पर होरी आ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। होरी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं? फिर युजुमी बोलता है, मैंने सच ही तो कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर युजुमी बोलती है कि तुमने अपने पियर्सिंग और अपने टैटू के बारे में उसे क्यों बताया? मुझे तो लगा था कि ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। होरी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, तो युजुमी उसके गुस्से को शांत करने के लिए अपनी फीलिंग्स उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो स्कूल में और घर पर बहुत ही ज़्यादा अलग दिखती है। वो नहीं चाहता कि उसकी वेयर हेयर स्टाइल और उसका गुस्सा वाला चेहरा कोई और भी देखे, वो चाहता है सिर्फ वही देखे। जिसकी बात सुनने के बाद हरी तो काफ़ी ज़्यादा साई फील करने लगती है और उसे इडियट बुलाने लगती है। पर ये तो इनकी लव स्टोरी का बस स्टार्टिंग पॉइंट था। इन्हें तो रियलाइज़ भी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। सैंगू होरी का क्लासमेट होता है और वो स्टूडेंट काउंसलिंग का हेड होता है। वो होरी से मदद मांगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा काम देता है, मगर होरी उसको मना नहीं करती। होरी जब सैंगू की मदद करती है तो फिर युजुमी को लगता है कि वो उसे पसंद करती है, जिसकी वजह से उसकी हर बात मानती है। तभी क्लास में सैंगू की गर्लफ्रेंड रेमी आती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो वहाँ पर पेपर लेने के लिए आई होती है, तो होरी उसको उसका पेपर दे देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद होरी और युजुमी वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। युजुमी घर जा ही रहा होता है कि रात की टक्कर रोमी से हो जाती है। रेमी सारे पेपर चेक किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे अकाउंट का एक पेपर गायब होता है, जिसकी वजह से सैंगू होरी पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने ही वो पेपर खो दिया है। होरी उसको बताती है कि मैंने सारे पेपर तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि रोमी को दे दिया था, मगर रेमी तो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छुप जाती है और उसकी पावर का यूज़ करके वो बच जाती है। युजुमी पीछे से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर उसको तुरंत याद आता है कि कल जब वो घर जा रहा था तो उसकी टक्कर रेमी से हो गई थी। हो सकता है वो पेपर वहीं पे छूट गया हो। वो भागकर उस जगह पर जाता है और सारे पेपर्स को कलेक्ट करता है। फिर में होरी को दिखाया जाता है जो सब लोगों से माफ़ी मांग रही होती है। तभी वहाँ पर युजुमी आता है और वो होरी को माफ़ी मांगने से मना करता है। फिर युजुमी जोर से सैंगू के सिर पर हिट करता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और वो जो पेपर खो गया था उसे दिखाता और बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ही खो गया था ये पेपर, और बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे टकरा गई थी जब मैं अपने घर जा रहा था। उसने बिना पेपर देखे ही वहाँ से चली गई थी, जिसकी वजह से ये पेपर छूट गया था वहाँ पर, और तुम होरी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे।
ये सब देखने के बाद रेमी डर जाती है और सब लोगों के सामने आकर बता देती है कि हाँ, ये मेरी ही गलती थी। जब मैं कल यूसुमी से टकरा गई थी तो कुछ पेपर वहीं पे छूट गया था। मैंने वो सारे पेपर देखा भी नहीं। जो पेपर मिला मैं उसे उठा कर ले आई। वो होरी से माफ़ी मांगती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती थी, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी उससे माफ़ी मांगता है। होरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की थी, वो उसे तुरंत माफ़ कर देती है। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें होरी को दिखाया जाता है जो यूजुमी से थैंक यू बोलती है। यूजुमी हैरी से पूछता है क्या सेंगो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, क्योंकि तुम उसे हमेशा उसके नाम से बुलाती हो। फिर होरी तो उसे तुरंत मना करते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों साथ रहे थे, जिसकी वजह से मैं उसे उसके नाम से ही बुलाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन में उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं उसकी मदद करूँ। तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसका कर्ज वो अभी भी चुका रही है उसकी मदद करके। यूज़मी के मॉम का एक बेकरी शॉप होता है जिसमें वो अलग अलग तरह के पेस्ट्री बनाने का कोशिश करता है और इसीलिए एक नया नया पेस्ट्री का ट्राई करता है और वो एक चॉकलेट पेस्ट्री बना करके होरी के पास जाता है और उसको खिलाता है। और ये खाने के बाद तो होरी का तो मन आसमान छू रहा था, यानी कि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। होरी तो यूजुमी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ चेक करने लगते हैं। फिर होरी यूजुमी के हाथ से कंपेयर करने लगती है और कहती है यार मेरा हाथ तो तेरे हाथ से छोटा है। तो यूजुमी बताता है ऑब्वियस सी बात है, मैं लड़का हूँ इसलिए मेरा हाथ ज़्यादा लंबा होगा। होरी उसको बोलती है कि मुझे पसंद है। तो फिर यूजुमी बताता है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो फिर वो बोलती है मुझे तुम्हारा हाथ पसंद है। तभी कि मॉम आ जाती है। ये देखने के बाद यूजुमी जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और उसकी मॉम को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए वो उसका ध्यान नहीं रख पाती हैं। इधर होरी एक सपना देखती है जिसमें उसकी मॉम संडे को भी यानी कि छुट्टी वाले दिन भी काम करने के लिए जा रही होती है। पर उसकी मॉम के टाइम बिताना चाहती हैं, पर उसकी मॉम के पास तो टाइम ही नहीं होता है। वो हमेशा ही अपने काम में बिजी रहती हैं, जिसकी वजह से होरी हमेशा अकेले ही रह जाती है। नींद खुलती है, वो बेड से उठती है तो फिर अपने सामने यूजुमी को देखती है। यूजुमी उसके लिए पानी लेकर आया होता है और उसको पानी पीने के लिए देता है। फिर होरी तो उसका हाथ पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है प्लीज़ कभी भी तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ ही रहना। इसके बाद क्या था, यूजुमी भी उसे प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाऊंगा। यूजुमी किसी तरह होरी को सुलाता है और उसे